एक पंचवटी में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के कुछ समय बाद ऋषि अत्रि और अनसुया से आशीर्वाद लेकर पंचवटी पहुंचे। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ तीनों ने एक सुंदर कुटिया बनाई और शांतिपूर्वक रहने लगे। 2 शूर्पणखा का आगमन। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने हंसते हुए कहा, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। फिर उसने लक्ष्मण को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। 3 खरदूषण वध। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। वे राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण करने आए। राम ने अकेले ही खरदूषण और उनकी विशाल सेना का वध कर दिया। यह देखकर शूर्पणखा और अधिक क्रोधित हुई और अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची। 4 रावण का षड्यंत्र। शूर्पणखा ने रावण से कहा, राम की पत्नी सीता अपूर्व सुंदरी है। यदि वह लंका में हो तो आपकी रानी बन सकती है। रावण के मन में सीता के प्रति वासना और अहंकार जाग उठा। उसने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को बुलाया और कहा, तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को मोहित करो। 5 मारीच का स्वर्ण मृग बनना। मारीच ने रावण के आदेश का पालन करते हुए स्वर्ण मृग का रूप लिया। वह कुटिया के पास आया और छलांगे लगाने लगा। सीता ने उस सुंदर मृग को देखा और राम से बोली, नाथ, यह अद्भुत मृग मुझे चाहिए, कृपया इसे पकड़कर लाइए। राम ने समझाया, लेकिन अंत में सीता की इच्छा मानकर मृग के पीछे गए। 6 मारीच की छलपूर्ण पुकार। जब राम ने मृग पर बाण चलाया तो मारीच मारा गया, लेकिन मरते समय उसने राम की आवाज में पुकारा, सीते, लक्ष्मण, बचाओ। सीता घबरा गईं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने समझाया कि यह छल है, परंतु सीता ने कठोर शब्द कहे। विवश होकर लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। 7 रावण का सीता हरण। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का वेश धारण करके आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी और फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक अपहरण कर रथ पर बिठा लिया। सीता ने राम राम पुकारते हुए प्रतिरोध किया। 8 जटायु का पराक्रम। वन में रहने वाला वृद्ध गिद्ध जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। उसने रावण के रथ पर आक्रमण किया और सीता को बचाने की कोशिश की। भीषण युद्ध हुआ, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो वे व्याकुल होकर रोने लगे। लक्ष्मण भी दुखी हुए। खोजते खोजते वे जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने अंतिम सांसों में बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। जटायु ने राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। 9 शबरी से मिलन। सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की थी। उसने राम का स्वागत बेर खिलाकर किया। राम ने प्रेमपूर्वक वे बेर खाए और शबरी को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। 10 सुग्रीव और हनुमान से भेंट। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। हनुमान ने पहले राम लक्ष्मण की पहचान की और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने मित्रता का वचन दिया और सीता की खोज में सहायता करने का संकल्प लिया। राम ने भी सुग्रीव को उनके भाई वाली से राज्य दिलाने का वचन दिया।